नमस्कार, हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का पाठ 3 बिहारी जी के दोहे के साथ मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। आइए बिहारी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में बिहारी की गणना की जाती है। महाकवि बिहारी लाल जी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था। वे माथुर चौबे जाति से संबंध रखते थे। बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत की। बाद में वे कुछ समय आगरा में रहे और फिर जयपुर की मिर्जा राजा जय सिंह के यहाँ रहे। राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता के प्रेम पाश में आबद्ध होकर राजकाज भूल गए थे। बिहारी की श्रृंगारिक अनुयुक्ति ने राजा को सचेत कर कर्तव्य पथ पर अग्रसर कर दिया। उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में स्थान दिया। उसके बाद यहीं रहते हुए बिहारी ने राजा जयसिंह की प्रेरणा से अनेक सुंदर दोहों की रचना की। कहा जाता है कि उन्हें प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक अशर्फी यानी कि स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाती थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी जी भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गए। सन 1663 में उनकी मृत्यु हो गई। कविवर बिहारी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी एकमात्र काव्य कृति बिहारी सतसई है। इसमें 700 दोहे हैं। सत यानी 7, सई यानी 100। इसे 700 दोहे हैं। यह सतसई बिहारी की अनुपम कृति है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई सर्वोत्कृष्ट रचना है। उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में इतने अधिक भावों का समावेश किया है कि आलोचकों को उनके विषय में यह कहना पड़ा कि बिहारी जी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। ये जो दोहे 8 दिए गए हैं इस पाठ में, ये इनके बिहारी सतसई से लिए गए हैं। बिहारी सतसई में प्रेम, भक्ति, नीति, ज्ञान, लोक व्यवहार सभी का संगम है। इनमें इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अधिक अर्थ देने की कला दर्शाई है। आइए इनके दोहे देख लेते हैं। पहला दोहा है, सोहत ओढ़ें पितु पटुश्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। शब्दों का अर्थ देख लीजिए। सोहत होता है अच्छा लगना, पितु पीला, पटु कपड़ा, सलोने सांवले, गात शरीर, सैल पर्वत, आतपु धूप। इन पंक्तियों में बिहारी जी जो हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, सलोने गात यानी सांवले शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र ओढ़े हुए हैं, जो उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। मनो नीलमणु पर सैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर, आतपु यानी कि धूप, पर्यो प्रभात, पर्यो होता है पढ़ना, प्रभात यानी सुबह की। ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। यहाँ पे जो नीलमणि पर्वत है वो उन्होंने उनके सांवले शरीर को बताया है और सुबह की जो धूप है वो उनके पीले वस्त्र बताए हैं। आइए दूसरा दोहा देख लेते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। शब्दों के अर्थ देखिए। अहि यानी सांप, एकत इकट्ठे, बसत रहते हैं, तपोवन वह वन जहाँ पर तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग होता है भयंकर गर्मी, निदाग होता है ग्रीष्म। आगे देखिए पंक्तियों का भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी का बखान करते हुए कहते हैं। दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे इसका भावार्थ। भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिस तरह तपोवन में सब लोग आपसी देश को भुलाकर एक साथ रहते हैं, जो तपस्वियों की भूमि होती है वहां पर सभी लोग जो हैं वो आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह इतनी भयंकर गर्मी है कि जो जानवर हैं, जो वन के अंदर जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, वो भी अपने आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अहि और मयूर यानी सांप और मोर, मृग यानी हिरन, हिरन और शेर।
तो वो कहते हैं कि ये सारे जो हैं आपसी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ जंगल में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कवि गर्मी के कारण जंगल और तपोवन को एक समान बता रहे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें बहने हंसे, देन कहें नटी जाए। शब्दों के अर्थ देखेंगे। बतरस होता है बातचीत का आनंद, लाल होता है श्री कृष्ण, लुकाई यानी छुपाना, सोह होता है शपथ, भवनो यानी कि बहुत से आईब्रोज जिन्हें बोला जाता है, नटी जाए यानी मना कर देना। तो यहाँ पे जो है वो इस दोहे में कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के बांसुरी की छुपाने का वर्णन कर रहे हैं। उनकी जो आपसी नोकझोंक हो रही है गोपियों की श्री कृष्ण की, उसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं वो कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं। बतरस लालच लाल की, यानी कि उन्हें बातचीत करनी है श्री कृष्ण से, वो उस बातचीत का आनंद लेना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया है, लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी वो उनकी श्री कृष्ण की जो है वो मुरली को, उनकी बांसुरी को वो छुपा देती हैं। सोह करें भवनु हंसे, देन कहें नटी जाए। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि गोपियाँ कसम भी खा रही हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं छुपाई, और फिर बाद में वो भौहें घुमाकर हंसने भी लगती हैं, और फिर बांसुरी देने से वो मना भी करने लग जाती हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कवि ने उनका और श्री कृष्ण का आपसी जो नोकझोंक हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। आइए अगला दोहा देखते हैं। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भौन में करत हैं नैनो ही सब बात। नटत यानी इनकार करना, रिझत होता है मोहित होना, खिजत होता है बनावटी गुस्सा करना, खिलत होता है प्रसन्न होना, लज्जियात यानी शर्माना, भौन होता है भवन। आइए देखें यहाँ पे जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नायक और नायिका के बीच में भरे भवन में जो आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि नायिका जो है आंखों ही आंखों में नायक की बात को नायक और नायिका आपस में एक दूसरे से बात कर भी रहे हैं। नाटक पे नायिका जो है वो नायक की बात के लिए इनकार भी कर देती है, उसको किसी ना किसी बात से मना भी कर रही हैं। फिर रजत, फिर वो नायक की किसी बात पे मोहित भी हो जाती हैं। खिजत, फिर वो बनावटी गुस्सा भी दिखाने लगती हैं और अपने नैनों को घुमा लेती हैं। फिर मिलत, फिर जैसे ही दोनों के नैन आपस में मिलते हैं, जो जैसे ही दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं, खिलत, दोनों मुस्कुराने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लज्जियात, और फिर वो आपस में एक दूसरे के से शर्माने भी लग जाते हैं, उनको शर्म भी आने लग जाती है। भरे भवन में करत हैं नैनो सब बात, फिर वो भरे भवन में जिस तरीके से वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, नैनो ही सब बात, वो सब लोगों से छुपाकर आपस में ही नैनो में बहुत सारी बातें कह जाते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता, सामने वाले को इसका ज्ञान भी नहीं हो पाता, और दोनों खुश भी हो रहे हैं, आपस में बातें भी कर रहे हैं, फिर उसमें गुस्सा भी दिखा देते हैं, उसमें शर्मा भी जाते हैं। तो यही सब बातें जो है बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कवि ने जो है संयोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है। आइए अगला दोहा देखते हैं। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की चाह, छाँव चाहती छाँ। शब्दों के अर्थ देखेंगे। सघन यानी घना, वन यानी जंगल, बैठी घुसना, सदन तन यानी भवन में, जेठ जून का महीना, छाँव यानी छाया भी। तो इन पंक्तियों में कवि जो है जून महीने की गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जून महीने में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि छाया जो है वो भी छाया ढूंढ रही है, वो भी गर्मी से बचने के लिए जगह ढूंढ रही है। तो छाया कहाँ मिलेगी? बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माँ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि छाया कहाँ पे मिलेगी? छाया किसी घने जंगल में मिलेगी, या तो बैठी रही अति सघन वन, या तो किसी जंगल में मिलेगी छाया, या फिर वो किसी भवन में, किसी घर के अंदर मिलेगी। आइए अगला दोहा देखें। कागज पर लिखत ना बनत, कह संदेशु लजात, कहिए सबु तेरो हियो,
मेरे हिये की बात। शब्दों के अर्थ देखेंगे। कागज यानी कागज, लिखत न बनत यानी लिखा नहीं जाता, संदेशु संदेश, लजात होता है लज्जाना यानी शर्माना, कहिए यानी कह देगा, ये होता है हृदय। तो इनमें कवि ने इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इनमें नायिका जो है वो नायक से दूर है। नायक से दूर होने पर वो उसको अपने दिल की बात पहुंचाना चाहती है, वो उससे अपने हृदय की बात कहना चाहती है, संदेश पहुंचाना चाहती है। तो वो क्या कहती है इन पंक्तियों में? वो कहती है, कागज पर लिखत ना बनत, कि कागज पर मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। मेरे मन में जो बात चल रही है वो मैं कागज पर लिख नहीं पा रही हूँ। कहत संदेशु लजात, और किसी दूसरे के द्वारा यदि मैं आप तक यह संदेश पहुँचाती हूँ तो इसमें मुझे शर्म आ रही है। कहिए सबे तेरो हियो, मेरे ही एक की बात। वो यहाँ पे फिर मन ही मन वो नायक से बात कर रही है और वो कहती हैं कि तेरा हृदय जो है वो सब कुछ बता देगा। तेरा हृदय तो मेरे हृदय की बात को भी अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ नायिका का यह मानना है कि जिस तरह से वह नायक से दूर है और विरह की अग्नि में जल रही है, इसी तरह नायक भी विरह की अग्नि में जल रहा होगा और उसे भी उतना ही दुख हो रहा होगा। अगला दोहा देखेंगे। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरी हरो कलेस सब केसव केसव। शब्दों के अर्थ देखेंगे। द्विजराज कुल यानी चंद्रवंश, सुबस होता है अपनी इच्छा से, कलेस यानी कष्ट, केशव यानी श्री कृष्ण, केशव राय यानी कवि बिहारी जी के पिता। कवि बिहारी जी जो हैं उनके पिता का नाम भी केशव है, और जो केशव शब्द है, केशव नाम जो है वो श्री कृष्ण के कई नामों में से एक नाम उनका केशव भी है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं बिहारी जी? यहाँ पे बिहारी जी श्री कृष्ण को मनाते हुए कह रहे हैं, प्रगट भय द्विजराज कुल, यानी कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है और कुसुबस बसे ब्रज आई, और आप अपनी इच्छा से, आप खुद ही स्वयं अपनी इच्छा से अब ब्रज में आकर बस गए हैं। मेरे हरो कलेस सब केशव केशव राय। तो यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि मेरे पिता का नाम भी केशव राय है और श्री कृष्ण आपका नाम भी केशव है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि आप इस तरीके से मेरे पिता के समान हुए, अतः आप मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए प्रभु। जपमाला छापे तिलक सरै न एको काम, मन कांचै नाचै वृथा, साँचे राचै ना रामु। जपमाला यानी जाप करने की माला, सरै यानी पूरा होना, मन कांचे यानी कि कच्चा मन, वृथा होता है बेकार में, साँचे होता है सच्ची भक्ति वाला, और राचै होता है प्रसन्न होना। आगे देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं। यहाँ पे बिहारी जी ने बाहरी ढोंग की जगह सच्चे मन से ईश्वर की गई भक्ति को, कि सच्चे मन से जो ईश्वर की भक्ति की जाती है उसको महत्व देते हुए वो कह रहे हैं कि जपमाला यानी कि ईश्वर के नाम की माला जपने से, या छापे ईश्वर का नाम लिख लेने से, या तिलक लगा लेने से ईश्वर भक्ति का काम जो है वो पूरा नहीं होता। सरे न एको कामा, यानी ईश्वर भक्ति का काम जो है वो पूरा नहीं हो जाता। मन कांचे नाचे वृथा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, यदि आप ये सब कार्य कर रहे हैं और मन से आप ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रख रहे, तो ये जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे व्यर्थ हो जाते हैं, सारे के सारे बेकार हैं। ईश्वर सिर्फ सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, वो बाहरी दिखावों से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर जो है वो आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उसी से खुश होते हैं, बाहरी दिखावों से, बाहरी ढोंग से प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।